अकेले रहना सीखो, अपना वैल्यू बढ़ाओ। अगर ये बात सीख लिया तो लोग तरसेंगे आपको पाने के लिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे सोचने में समय बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उन्हें हिम्मत दो। बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहे। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने के लिए हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के लिए तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह नहीं सकते। कोई और तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन हैं। इंसान तब समझदार नहीं हो सकता जब वह बड़ी बात करने लगे, जबकि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आपके समय सही थे, इसको कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपके समय गलत थे तो ये सब याद रखते। दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब सुख सब दुख दूर हो जाएगा। यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारा दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रोज रात को सोने से पहले भगवान को पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगो। फिर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाए। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके 1000 प्यारे बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, पर किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे दर्द की ज़रूरत है और
न धन की, उसको तो ज़रूरत है पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता है बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, जो आने वाले हैं वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर हो। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो समय में भी आपके साथ खड़ा हो। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करें। हर वक्त कहें, यकीन मानिए जितना भी है जल्दी गुनाह हो जाए। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए जरूरी, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपका बात सुनते हैं, ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था केवल मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का भी मज़ा तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा हो नहीं जबकि आप, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाले नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छे रखें, फिर आपके कष्ट पर स्वयं प्रभु दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न कोई मोहब्बत मिलती है और न ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हटाने का मौका मत दो, खुद आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में निरंतरता और गुण है
तो आपका भाग चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग का बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपका वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल के उम्र में ही सीख जाता, परंतु कब और कहाँ, अब कैसे बोलना है, उसे यह जिंदगी भर नहीं समझ पाता। जिनको यह बोलना आ गया, कब और कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से कोई अच्छा भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जिसे हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो शराबी का दर्जा दो, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा देगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली हो। मिलते हैं जल्दी एक अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।